सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। और वादे के मुताबिक मैं ले आई हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन मेहमान से मिलवाने के लिए। आज के जो मेरे मेहमान हैं लेजेंडरी क्रिकेटर हैं जनाब। 92 का वर्ल्ड कप नहीं हम भूल सकते, 99 का वर्ल्ड कप तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है उनकी, विकेट के पीछे होते हैं। कभी कभी अवाम उनके ऊपर खूब चीखती है लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती है। यकीनन आप समझ गए होंगे, हमारी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन इंसान आजकल अपनी अकेडमी चला रहे। पूछेंगे सियासत क्यों नहीं की जनाब। चलते हैं, मिलते हैं मोइन खान से। आइए। आ जाए, छापा मारते हैं, लॉन में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, एक बड़ा ही कोई मजे का सवाल आपसे पहला करना है ना। आपने तो माशाल्लाह से अकेडमी खोली और फिर आप अपनी ही चीज़ को, जो आपका पैशन था, जो काम आपको आता, आपने कहा मैंने उसे ही आगे बढ़ाना है। सियासत का क्यों नहीं सोचा? सियासत भी मेरा ख्याल है कि सादिया सोशल वर्क ही है। तो अगर एक फील्ड में जहाँ आपको कुछ थोड़ा बहुत अबूर हासिल है, मेरा ख्याल है कि उसी से लोगों को सर्व करना चाहिए। अल्टीमेटली सियासत भी मतलब लोगों को सर्व ही करना है कुछ अच्छी चीज़। आई एम नॉट इनटू के भाई सियासी कोई पार्टी आप बना लें अपनी और लोगों की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो। फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से, जब से मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया आने के बाद पता ये चलता है कि और ज़्यादा मेरा पता लगता है कि आपको के नंबर्स आ जाते हैं। इवन वो अच्छी वाली पब्लिसिटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, उसमें भी देखें ये इंटरेस्ट ज़रूर नज़र आता है लोगों का कि लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी बुरी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। अच्छा ये मुझे बताएं, तो खान साहब को तो कभी समझाते हैं एमी हो कि आप लोगों का तो इतना पुराना साथ रहा है। इमरान भाई नेचुरली अपनी जगह उनकी एक सोच है, वो अपना काम कर रहे हैं। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है वो उनकी वो चीज़ है जो उन्होंने पब्लिक के लिए 2 हॉस्पिटल्स बना दिए माशाल्लाह। उसके लिए तो हम खान साहब को सलाम करते हैं। एंड देन अ कॉलेज फॉर गर्ल्स इन मियां वाली, इतना आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। आई थिंक ये अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल उनकी राइवलरी है, आई मीन आई डोंट डिस्कस इट बिकॉज आई डोंट लाइक, मुझे सियासत इस तरह की अच्छी नहीं लगती। क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? क्रिकेट अच्छी चल रही है, हाँ। कभी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, कभी बुरी परफॉर्मेंस, बस कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही सादिया। उसकी मेन वजह यही है बिकॉज कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी पॉलिसी में। चाहे वो बोर्ड रन करने की पॉलिसीज़ हों, चाहे वो सिलेक्शन की पॉलिसीज़ हों। नॉट ओनली सिर्फ सिलेक्शन बट जब आप टूर पे होते हैं जहाँ आपको 11 सिलेक्शन करने होते हैं मैच में खेला, उसमें भी कंसिस्टेंसी। हर मैच के बाद तब्दीली जो है वो कभी भी सेटल नहीं होने देती किसी को। आप खुद बोर्ड का बड़ा अहम हिस्सा रहे और हमेशा कहीं ना कहीं होते आप हमें नजर आते हैं, तो आपको क्या लगता है आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है? आपकी अपनी सोच, अपने आज़ादाना ख्याल नहीं होता? आपको लगता है पीसीबी का काफी ये टोटली डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं कि हम जिस वक्त क्रिकेट खेलते थे, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस होती थी, तो बुरी परफॉर्मेंस पे तो सीधा बड़े यही बोलते थे अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना। बिल्कुल, बिकॉज आपको एज अ प्लेयर या आपको एज एन एक्टर आपको पता होता है कि आप कहाँ अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, कहाँ आपने अच्छा नहीं किया। देन जब आप खुद रियलाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ को, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती सीखने के लिए, यू नो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर कि आप अपनी ही चीज़ों से सीखें और आगे बढ़ें, और यही हमने सीखा है। आपको नहीं लगता कभी कभी कुछ बैट्समैन के साथ ज्यादती होती है? जैसे रज़ाक हमारे बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, आपको नहीं लगता कि उन्हें बड़े राइट टाइम पे ज़ाया किया गया है? सादिया मैं इस चीज़ में इन पर्टिकुलर दिस केस मैं दोनों साइड को ब्लेम करूँगा। अच्छा, देखिए क्रिकेट बोर्ड का काम है अपने प्लेयर्स को हैंडल करना, बिल्कुल, एंड एट द सेम टाइम प्लेयर का काम है अपने आप को फिट रखना, कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेलना और परफॉर्म करना। जब आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अपनी क्रिकेट, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे, आप ये मुझे बताएं कि उनको किस बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेयर के लिए। मैं 5 दफ़ा बाहर हुआ पाकिस्तान टीम से, ऑलवेज यूज्ड टू। अगर आप मेरे किसी जानने वालों से पूछेंगे जो मुझे जानते हैं, जब मैं बाहर होता था मैं क्या करता था, वो आपको बताएंगे। मैं क्रिकेट ग्राउंड में होता था, खेल रहा होता था, डोमेस्टिक खेल रहा था, कोशिश यही कर रहा होता कि परफॉर्मेंस हो,
बिकॉज कि आप खेलेंगे नहीं, घर में बैठ जाएंगे, आपको साथ ही कौन पूछेगा। इसी तरह मेरा ख्याल है आपकी फील्ड में भी अगर आप छोड़ देंगी और स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगी तो कोई आपको ऑफर्स नहीं करेगा कि आप आए और काम करें। सही। कौन सी ऐसी चीजें जिस पे बड़ी तकलीफ होती है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, मीडिया की तरफ से, आपके पीसीबी की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से, जो आपको लगता है कि यार मैं राइट था, ये नहीं होना चाहिए था? कौन सी ऐसी? आई थिंक ऐसी कोई सिलेक्शन में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। रिसेंटली आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी ज़रूर क्रिएट हुई थी रिगार्डिंग माई सेल्फ कि मैं कैसीनो चला गया और शुक्र अपनी बीवी के साथ ही था। मैं यही बोलता हूँ कि बात ये होती है कि भाई देखें, आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें अपने हीरोज़ की, अपने स्टार्स की, नॉट मी, मैं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, बट जिन्होंने कुछ इस मुल्क के लिए किया हुआ उनकी इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज उनसे आपकी कंट्री की, हमारी अपनी इज्जत जुड़ी हुई उस मुल्क से। हम मुल्क की वजह से पहचाने जाते हैं। तो जहाँ मेरा या किसी स्टार का नाम आता है वहाँ पाकिस्तान का नाम आता है। ये लोग कोई नहीं सोचता, जस्ट बिकॉज मेरा ख्याल है कि बहुत से जो लोग हैं वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक्सीडेंटली आ जाते हैं मीडिया के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ है हमारे मुल्क में। ये बताएंगे फैमिली को कितना टाइम देते हैं? फैमिली को सादिया मैं मोस्टली हमेशा से ही मेरी कोशिश होती है, बिकॉज के फैमिली ही आपकी सपोर्ट होती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी सपोर्ट अगर दुनिया में कोई है वो फैमिली है। उसमें आपके माँ बाप, आपकी बीवी, बच्चे, बहन, भाई सब आपके सब है, और इन्हीं की जो बैकअप सपोर्ट होती है लाइक कि एक इंसान को एक स्ट्रेंथ मिलती है, तो उसको पता होता है कि यार मेरा घर बिल्कुल सही चल रहा है, हर चीज़ अपनी जगह चल रही है, और जब वो अपने आके बेड पे लेटता है सुकून की नींद आती तो तब एहसास होता है इंसान को। तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी सादिया फैमिली की है। आज भी जब मैं कराची में जिस वक्त होता हूँ तो सुबह मेरा रूटीन यही होता है, जैसे मैंने बताया कि फ़ातिमा को मैं छोड़ता हूँ स्कूल, फिर आके अपना अखबार वगैरह फातिमा के फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन आता होगा ना? ओह यार, वो ऑटोग्राफ्स की बहुत फरमाइशें आती रहती है। इनफैक्ट उन बच्चों ने, खैर वो छोटे हैं, देखा तो नहीं मुझे खेलते हुए, बट वो एक दूसरे से पता चलता है ना, पता चलता है नाम का, तो फिर वो रिक्वेस्ट आती है। आप लोगों की जो जनरेशन थी ना, आप वो हीरोज़ हैं जो हमारे मरते दम तक और हमारे बच्चों के मरते दम तक आप लोग हीरोज़ रहेंगे, क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत के साथ सामने आए थे। तब कुछ सियासी एजेंडा नहीं था हमारी टीम में। अब हमारी टीम में आपको नहीं लगता कि सियासी एजेंडा नज़र आता है? ये मेरा है, वो तेरा है। मीडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। मीडिया के प्रेशर में आके सिलेक्टर्स भी टीम चेंज कर रहे होते हैं, क्रिकेट बोर्ड पे भी प्रेशर पड़ रहे होते हैं। हमारा तो बड़ा ही कुछ प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। मेरा ख्याल लेने की बात है। देखें सारी, जब आप अपना काम जब डिलीवर कर रहे हैं और आप ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर ये प्रेशर नहीं लेने चाहिए कि किसको खिला रहे हैं, किसको नहीं खिला रहे। जब आपको पता है कि आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपकी नज़र में वो अच्छा है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसको कम से कम 10 मैच देने चाहिए उस प्लेयर को, कि अगर आपने उसको इस्टेब्लिश करना है। बिल्कुल। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम कभी स्टेबल नहीं हो सकती। जनाब मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं, रहेगी इनसे खूबसूरत सी गुफ्तगू जारी इसी तरह। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। रहिएगा समा के मेहमान में हमारे साथ। अच्छा ये बताएं ना, क्या जादू क्या था ऐसा कि उन्होंने कहा लड़की ना हाथ से निकल जाएगी? कहाँ मिली, कहाँ थी आपको? रोड पे जाते हैं। सीरियसली? Finished the innings in magnificent fashion. Moin Khan is having a ball out there. And a tremendous innings by the Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम और मोइन खान एक नई लुक में मेरे साथ मौजूद है। आए ज़रा देखिए, शॉर्ट वॉट बनाइए, देखिए स्मार्ट। इन्होंने जा रहे हैं मीटिंग में और हमने इनको भेजना है, लेकिन मैंने यहाँ रोक लिया इन्हें कि ये ज़रा फैमिली की पिक्चर्स हैं, बताएं ना। ये आपके वालिद साहब है ना? जी बिल्कुल। वालिदा है, बिल्कुल। ये पूरी फैमिली माशाल्लाह से। फैमिली जी, हम 5 भाई हैं। इश्क में मजबूर आदमी ने इश्क किया, शादी इतनी जल्दी कर ली। ये देख लें कितना मुन्ना बेबी था। इनके बेटे हैं, है ना, और ये छुटकी फातिमा है। बिल्कुल फातिमा है ना, फातिमा का अकीके की तस्वीरें सारी। मैं सदके जाऊं, इश्क कहाँ चला था, कैसे चला था और कितना मनाना पड़ा, ये तो अभी जानेंगे जब तस्नीम हमें ज्वाइन करने वाली है। तारीफ थे। जैसे बात है, आपने तो सोचा कि मैं यूँ जवान हुआ, आपने लड़की फंसाया, आपने कहा नहीं शादी साथ के साथ। वो इस्लाम में यही चीज़ पढ़ी थी मैंने सिर्फ। फंसा के कुछ भी गलत नहीं करना, बस शादी कर ले। ओह अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आपका ही जिक्र करते करते आ रहे हैं। अच्छा
ये बताएं ना क्या जादू क्या था ऐसा कि उन्होंने कहा लड़की ना हाथ से निकल जाएगी। आइए प्लीज़, ये राज जानना है ना अभी हमें, तो ये तो पता चलना चाहिए जी। कुछ भी जादू नहीं किया, नॉर्मल सा जो था वही हुआ हमारे साथ। क्या हुआ? आँख लड़ी, दिल जो है वो जुड़ गए हैं। मोइन ऐसा कुछ हुआ था? कहाँ मिली, कहाँ थी आपको? रोड पे जाते थे। सीरियसली? तुमने गाड़ी रोकी होगी, हॉर्न दिया होगा, क्या 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 बताएं तो से कुछ क्या? उस एज में आपको पता है ऐसा होता है? मुझे क्या पता, मैं लड़का थोड़ी रही हूँ उस एज में क्या होता है। लड़की गुजरी नजर आई, अच्छी लगी, प्रपोज कर दिया। एक छोड़ते ही प्रपोज, ये नहीं कहा डेट वेट चले आए, कॉफी जूस कुछ ऐसा, आइसक्रीम? मैं बता रहा हूँ ना, इस्लाम में एक ही चीज पड़ी थी। अच्छा ये बताइए इनका रिएक्शन क्या था कि मोइन खान ये नहीं कहा किसने कैसे हिंदी छेड़ है, इनका क्या रिएक्शन था कि मतलब आप तो स्टार थे, मतलब मोइन सब मजाक करे। मोइन के भाई की शादी थी, हाँ उसमें मेरी जो छोटी नंदी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, उसकी वजह से हम यानी कि हमारी मुलाकात हुई, उसने मुझे इनवाइट किया हाँ शादी में। बस वहाँ पे मोइन देखा और प्रपोज डायरेक्ट नहीं, मुझे डायरेक्ट नहीं किया, घर वालों फैमिली। हाँ जी, वो भी 1 साल के बाद। 1 साल के बाद जी, फौरन ही नहीं कि एक देखा। साल तक कोई फोन शोन कोई मुलाकात? उस टाइम फोन नहीं होते थे इतने। आय अल्लाह, वाकई सही बात है, मोबाइल शोबाइल घर में होते तो उन पे पहरा होता उस पे पहले होता था, छुप छुप के जो होता था बस वो छुप छुप के। लेकिन उसका अपना कितना मजा है, वो वक्त याद आता है। ये उतने रोमांटिक अब तक है या नहीं है? हाँ हाँ, मुझे तो वैसे ही लगता है। सीरियसली बताइए, कोई सियासी बयान नहीं होना चाहिए, आज बता दे। मोइन है, इनको वैलेंटाइन, आपकी बर्थडे, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सब याद है। यही वही चीजें जो याद रहती क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जितने माशाल्लाह से आपका बिजी स्केड्यूल होता है, बाहर ट्रैवल करना, उनमें मैं साथ ट्रैवल करती हूँ उनके, मैं कहीं भी जाती हूँ। वो तो इस बुनियाद पे भी ना क्या नहीं मैं नजर रखो जरा। मैं मोइन की ख्वाहिश पे मोइन कहते साथ चलो मेरे। हाँ जबरदस्त। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, शादी अब माशाल्लाह बड़ा बेटा ही 21 नाउ माशाल्लाह पढ़ रहा है, दूसरा 17 का है, फातिमा भी माशाल्लाह बड़ी है, तो अब आसानी होती है ट्रैवलिंग में। क्योंकि बच्चे छोटे होते थे पहले बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि स्कूलिंग वगैरह। और यंग एज में शादी का फायदा भी कितना है ना, बिल्कुल बच्चे आपके बराबर खड़े हो जाते हैं आके, और मजा आता है आपको, और वो आपके अंदर ज्यादा एनर्जी डालते हैं कि अब्बा आपने फिट रहना है, अम्मा आपने भी फिट रहना है, और तैयार हो तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्स अलग उनसे मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यंग एज में शादी कर लेनी चाहिए, है ना? लेकिन निस्बत इसकी कि आप जब 50 की और आपके बच्चे बड़े हो रहे हो तो फिर मेरे ख्याल में तो कोई फायदा ही नहीं। उनकी हर फिर आप बीमार पड़े हुए पूरा नहीं कर पाते। मैं इनफैक्ट मेरे जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, उनकी बड़ी कम उम्र में शादी हुई थी, तो आज वो पर दादा, पर नाना और पर नानी और पर दादी बनी हुई है माशाल्लाह। 4 जनरेशन इस वक्त माशाल्लाह हमारी। माशाल्लाह गुड। तो अपने बच्चों में कहीं देख रहे क्रिकेट नजर आ रही है? क्रिकेट छोटा वाला खेलता आजम, इनफैक्ट वो बड़े दिल लगा के खेल रहा है, पैशनेट है बिल्कुल, और ये रिप्रेजेंट ऑल्सो पाकिस्तान लास्ट ईयर, अच्छा परफॉर्म भी किया, अच्छा प्लेयर, उम्मीद है उससे, मुझे उम्मीद है छोटा मोइन नजर आ रहा है इंशाल्लाह, बिकॉज वो विकेट कीपिंग भी करता है। जबरदस्त, यानी कि एक अच्छा विकेट कीपर हमारी पाकिस्तानी टीम को इंशाल्लाह आगे चल के मिलने वाला है। अच्छा ये बताइए कि खाना किस किस्म का अब तक है? डाइट ही चलती है आप लोगों के घर में, या प्रॉपर खाना भी चलता है? मोइन तो डाइट नहीं करते है ना, वो कहते मैं वैसी तरह फिट हूँ। हाँ, मोइन खाना माशाल्लाह क्या प्रॉपर खाना खाते हैं, बिरयानी ज़्यादा शौक से खाते हैं। अदनान के भाई लगे मेरे मियाँ को भी आप 30 दिन 360 दिन बिरयानी देते रहे, सुबह शाम रात, वो खाएगा। अक्सर हम लोग संडे चिकन कढ़ाई मोइन बनाते हैं स्पेशली। अच्छा। और हम लोग फार्म पे जाते हैं अपने, वहाँ पर बच्चों को लेकर, तो बच्चे बेटी बेटा सब माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। मोइन खुद कुकिंग करते हैं कभी? हाँ, मैं खिलाता हूँ। अच्छा ये तो बता रही है, संडे को मेरी बारी होती है। संडे आपकी बारी होती है, पूरे हफ्ते जो उनकी बारी होती है, ये भी तो देखे ना यार। ये सब चीज़ शौक से खाते हैं, सब्जियाँ सारी खा लेते हैं। और ट्रैवल करके आ रहे हो और आप अगर साथ ना गई हो तो आपको पता होगा यकीनन कि कौन सी चीज़ें जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर कर आ रहे हैं, कौन सा खाना उस दिन होना चाहिए। हाँ, उस दिन दाल चावल और सब्जी भी बहुत शौक से खाते हैं, करेले बहुत शौक से खाते हैं। अरे मैं बहुत शौक से खाती हूँ करेले, और बहुत मुश्किल होता है कि कोई ये कहे कि जी मैं करेले बहुत शौक से खाता हूँ, लोग तो सब्जियों से ही भागते हैं। हाँ नहीं, मोइन साहब सब माशाल्लाह सब चीज़ें खाते हैं, ऐसा वो नहीं है। और आप सब चीज़ें बनाती हैं प्यार से? हाँ, मैं जब शादी से पहले आता था बनाना? नहीं। शादी के बाद देखा कि मियाँ को अम्मा ने कहा बेटा माशाल्लाह का रास्ता है,
माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो सास बताती थी कि ये बना लो बेटा, इस तरह बनता है। तो मेरे घर में भी उसी तरह खाना बनता है जिस तरह मेरे ससुराल में बनता है, क्योंकि उसका कोई पैटर्न चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि मोइन कहते हैं मेरी अम्मी पुलाव ज़्यादा अच्छा बनाती है। अब आपके बच्चे कहते होंगे जी नहीं पापा, मेरी अम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती है। और मोइन के अब्बू कहते हैं कि मेरी अम्मी ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो इस कन्फ्यूज़न में हम लोग पुलाव हमारा ख़राब हो जाता है। ओह, कौन सा ऐसा आप दोनों का ट्रैवल है जो याद रहा हो? इतना आप लोगों ने ट्रैवल एक साथ किया है, वो ट्रैवलिंग घूमने जब जाते हैं, लाइक मलेशिया बहुत यादगार ट्रिप था बच्चों के साथ, बहुत एंजॉय किया था। पहला जो ट्रिप था हमारा मलेशिया का, इनफैक्ट सारी जगहें घूमे, तो वो बहुत ही यादगार था। बच्चों ने भी एंजॉय किया क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, उनको पता था हर चीज़ का, तो वो बहुत एंजॉय किया। और स्पेशली वहाँ के खाने जितने भी साउथ एशियन खाने, और वहाँ कुछ भी ना हो तो आप फ्रूट्स देखें कितने मस्त, फ्रूट बिल्कुल, इनफैक्ट वहाँ के अमरूद मुझे बहुत इतना फ्रेश फ्रूट होता है, और वो रास्ते में बैठे हुए होते हैं और वो आपको इतना भर भर के दे देते हैं। कट कितना अच्छा कट, बहुत अच्छा कट। वो उसका भी अपने एक, अच्छा एक तो हो गया मलेशिया, और कोई और ट्रिप शुरू का कहीं इनके साथ गई हो, इनकी मैच में परफॉर्मेंस अच्छी ना हो? कभी ऐसा हुआ है मैच इनकी परफॉर्मेंस ही ना, आप बता रही हूँ कि वो आप ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता, आप कहते लो एक और सिलेक्टर आ गया मेरे घर में? नहीं, मैंने मोइन के मैच के अंदर कभी भी परफॉर्मेंस पे कभी मैंने मोइन को कुछ नहीं कहा। मैच हारे या जीते, घर में आए तो एक वाही चीज़ें जो समझ नहीं आती इस वजह से। मेरा ख्याल है इसको पॉजिटिविटी ये भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक बंदा स्ट्रेस में आ रहा है, घर में आके भी वही गुफ्तगू, तो बेहतर है कि उस टॉपिक को खत्म कर दें। यही हम दोनों करते हैं कि दिन की जो काम की बातें हैं वो शाम में घर में न की जाएं तो अच्छा होता है। नाज़रीन, मोइन खान ने निकलना है, इन्होंने, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इन्होंने वहाँ जाना है। हमारे साथ तस्नीम मौजूद है, हम कुछ दिल की बातें इनसे जानेंगे, लेकिन हम यकीनन मोइन चाहेंगे कि आप अपनी मीटिंग के लिए निकलें, बिल्कुल, और फिर इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी आपकी अकेडमी में। बिल्कुल, तो आपकी तरफ से और हमारे नाज़रीन से आपको खुदाफिज। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। तो कोई है नहीं, आप दोनों एक दूसरे को खुदाफिज सी ऑफ हैं? अच्छा फिर सही है, ये नहीं कि वो वॉलेट मियाँ को वॉलेट देना और चाबी दे दिया। मोइन नहीं करते अपनी। अच्छा, अपनी सारी जिम्मेदारी आपने अच्छा ट्रेन किया हुआ है मोइन को शुरू से। अच्छा जी, मोइन तो चले गए, तस्नीम हमारे साथ हैं। अब जरा सच सच बता दें कितने नखरे करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अभी चले गए, वो सीरियसली नहीं करते, बल्कि मैं ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा फ़ोन आया हो, कोई ऐसी बात हुई हो, कोई लड़की आ गई हो, कोई बड़े फैंस होते हैं इश्क करने वाले, और ये लोग हमारे हीरोज़ हैं, इनके पीछे तो लड़कियों ने बड़ी जानें दी हैं, तो कभी ऐसी कोई एक्सट्रीमिस्ट फ़ैन नज़र आई क्योंकि आके? शादी इतनी फैंस होती हैं, मैं तो 23 इयर्स हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह से। मैं उस टाइम में देखती थी मोइन को, तो लड़कियां उस टाइम में फ़ोटो खिंचवा रही होती थी, अब देखती तो अब सेल्फियाँ बनवा रही होती, तो मुझे नहीं बुरा लगता, इसलिए कि ये तो फ़ैन फॉलोइंग है कि आप मोइन के बहुत सारे फ़ैन हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ से कि नहीं, तब यंग एज में ना आपकी कॉलेज की फ्रेंड्स भी नहीं, एज तो कोई भी नजर रखा करो, बहुत लड़के हैं। एज तो कोई भी हो, उसमें आदमी पे आप वो नहीं कर सकते, मगर ये कि मुझे जेलसी नहीं होती। थैंक यू तस्नीम। लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी एकेडमी में जनाब, जहाँ मोइन भी हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे और हम आपको एकेडमी पूरी घुमाएंगे, फिर वहाँ मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हो रहा है जिम में, क्या है, लेडीज़ का जिम कौन सा है, जेंट्स का जिम कौन सा है, और बच्चे इस वक्त जो क्रिकेट वहाँ सीख रहे हैं या खेल रहे हैं उनमें क्या नज़र आ रहा है, आने वाले वक्तों का कौन सा वसीम अकरम होगा, कौन सा इमरान खान होगा, कौन सा मोइन खान हमें नज़र आएगा वहाँ जनाब, ये सब कुछ जानेंगे हम एकेडमी पहुँच के। रहिएगा हमारे साथ ही समा के मेहमान में। मोइन, आपने जब कभी बचपन में अपने खेला करते थे, जवानी में, कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुँचूँगा? ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन ख्वाब ज़रूर था। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं पहुंच चुकी हूं एकेडमी के अंदर और अब मुझे जाना है मोइन के ऑफिस तक। सो जनाब, ये देख रहे हैं आप, ये है वो पूरा नक्शा जिसके ऊपर ये एकेडमी बनी है, ग्राउंड है, ऑफिसेज हैं, क्या कुछ है, जिम है इसके अंदर। ये नक्शा तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा हम आपको ये पूरी एकेडमी घुमाएंगे, फिराएंगे, अच्छे से मिलवाएंगे। और मेरे साथ साथ
यहाँ बड़ी बड़ी तस्वीरें हमारे लेजेंड्स की लगी हुई हैं। मैं आई कम इन सर? जी प्लीज आइए। इजाज़त लेनी पड़ती है, ऐसे कैसे आ जाती हूँ, है ना भाई? हमने सोचा कि एकेडमी के बगैर तो हमारा शो ही अधूरा हो जाएगा, तो अगर हम बैठे कुछ। प्लीज प्लीज। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी इस वक्त कितने बच्चे हैं जो एकेडमी में? एकेडमी में हमारे माशाल्लाह सादिया इस वक्त कोई ऑन एंड ऑफ 300 से लेके वेरी करते रहते हैं 350 तक, जिनको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर जो है वो कोचिंग करते हैं यहाँ पे। सही, तो हम चले? हाँ बिल्कुल, आपको विजिट कराते हैं पूरी। बिल्कुल, आपको आइए जनाब, आप लोग भी साथ साथ आ जाइए। ये मेरे लिए इस वजह से बहुत ज़्यादा यादगार था कि मेरी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी बिल्कुल। और इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 फ्रैक्चर हुए थे मेरी उंगली के अंदर। हाँ। और ये 2 फ्रैक्चर के साथ खेला था। उसकी तस्वीर आप देखें यहाँ पे, आपको नजर आएगी। ये है वो 99। आपको नहीं लगता अभी जिस तरह जो हमारे शाहिद भाई हैं काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, वो हमने बहुत जीता हुआ मैच इंडिया को देकर आए थे, गिफ्ट कर दिया। सचिन भाई की आखिरी वर्ल्ड कप था, हमने कहा चले कोई बात नहीं, आप गिफ्ट कर दें। वाह, क्या सियासत इसमें इतनी इन्वॉल्व होती है? 2011 का सेमीफाइनल था, मेरा ख्याल है कि उसमें पाकिस्तान के पास मौका मिला था जीतने का, बट अनफॉर्चुनेटली एक डिसीजन एज अ क्रिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तान के अगेंस्ट गया था, जिसकी वजह से बड़ा फायदा हुआ इंडिया को। और सचिन इतना लंबा स्कोर भी कर गया बिल्कुल। और इंडिया ने मैच फिर एट द एंड जीता। पाकिस्तान को बैटिंग में भी मौका मिला था दोबारा कमबैक करने का, जीतने का, बट अनफॉर्चुनेटली होता है, हार जीत होती है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप खेल के अच्छी तरह हारते हैं तो सब एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़, एक्सेप्ट करते हैं। कुछ बताएं ये ग्राउंड? बिल्कुल, मैं यहाँ रहती थी नाजरीन। ये खाली प्लॉट था, यहाँ बहुत मट्टी थी, कूड़ा था, और यकीन माने, और हम पाकिस्तानी की बड़ी आदत है, कोई खाली प्लॉट मिले नहीं उसे कूड़ा घर बनाना नहीं था ना। बिल्कुल ऐसा होता है। आपने तो देखा भाई इस ग्राउंड की क्या हालत थी, और जो ऑफिस में पिक्चर्स भी जो लिए इन्होंने उसमें भी क्लियरली नजर आ रहे हैं, पूरा जंगल था यहाँ बिल्कुल। और ये यकीनन मैं बहुत क्रेडिट दूंगा DHA का कि उन्होंने, मेरा मतलब है कि मुझ पे ये ट्रस्ट किया और ये एकेडमी मेरे हवाले की, और पूरी इसको बनाने में बहुत भरपूर हाथ है DHA का हमेशा से। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं 2009 से, उन लोगों ने भरपूर साथ दिया मेरा, और मेरी विजन को सेकंड करते हुए सपोर्ट किया। और आज यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सादिया, 350 बच्चे तो सिर्फ क्रिकेट में आते हैं। देन वी हैव मोर देन 150 स्विमिंग के लिए बच्चे आते हैं। स्क्वॉश में 30-40 बच्चे आते हैं जो खेलते हैं। इनफैक्ट 400 हमारे अपने इस क्लब के मेंबर्स हैं, DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन ये मिलती है कि मैंने क्रिकेट खेलने के बाद एक और कंट्रीब्यूशन जरूर किया और अपने प्रोफेशन को जिंदा रखने की कोशिश की। मोइन, मुझे ये बताएं कि हमें बड़ा दुख होता है जब हम अपने हीरोज़ को, अपने इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन को, इतने अच्छे अच्छे हमारे किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, जब उन्हें देखते हैं कि वो अपनी फील्ड से हटते हैं, अपने काम को छोड़ते हैं, तो वो इस कदर मोटे ताज़े अपने हुलिये से बेहुलिया हो जाते हैं। देखिए, जिस वक्त भी आप क्रिकेट या किसी अपने प्रोफेशन से आउट होते हैं तो आपके पास वो एक्टिविटीज़ या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या कंटिन्यू करने के लिए। बिकॉज मैं लगी रहा हूँ इसमें कि मेरे पास ग्राउंड है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो मैं शाम को जब अपना काम ख़त्म करता हूँ यहाँ पे आके अपनी जॉगिंग वगैरह कर लेता हूँ, देन स्क्वॉश वगैरह खेलता हूँ, बच्चों के साथ ग्राउंड में भी अवेलेबल होता हूँ। बट करना चाहिए हमें ओवरऑल एज अ नेशन ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि जान है तो जहान है, और जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है वो हमारी सेहत है। तो इसको कंट्रोल में रखना, इसको अच्छा हेल्दी रखना फॉर दी क्वालिटी लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो क्वालिटी लाइफ में तब्दील करें। बात सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि ये चीज़ें बन गई हैं सादिया। बात ये है कि अब सारी ज़िंदगी तो इंसान ने ज़िंदा नहीं रहना, बट ये आने वाली जनरेशन जो है वो देखेंगी, कम से कम याद ज़रूर रखेंगे कि मोइन भाई कुछ काम करके गए जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा बेनिफिट हो रहा है, इस कौम को फ़ायदा हो रहा है। ये बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगा कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। इसमें ये हमारे नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह है,
देन हमने क्रिकेट टीम के लिए ऊपर ड्रेसिंग रूम्स बनाए हुए, VIP गैलरी है मेंबर्स के लिए व्यूइंग, और इसमें थर्ड अंपायर और स्कोरिंग की फैसिलिटी मौजूद है जहाँ पे उनके लिए बनाए। और रमज़ान टूर्नामेंट जो होता है बेसिकली उसकी वजह से ये तमाम रिक्वायरमेंट हमारे पास आई थी, क्योंकि अब तो रमज़ान और गर्मियों में आता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी बन गई है अब, जिससे इवेंचुअली लोगों ने फ़ायदा उठाना है। किसी भी पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होगा जिसमें बैठ के आपको ये पता चले कि सामने जो है वो क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। क्रिकेट भी एंजॉय करें और खाना भी एंजॉय करें, यानी आप डबल मोटे हो रहे हैं। ये खतरा है, ये डबल मोटे हो रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे उसके बाद हम खून में बहता है। हम उसके बाद फिर उसको बर्न भी कराते हैं यहाँ पे। ये भी सही है, उसमें पूरे इस ग्राउंड का चक्कर भी लगाना होता है। ये शर्त रख दे आप, जो खाना खा के निकलेगा वो पहले एक वॉक करके जाएगा। आपने कभी बचपन में अपने खेला करते थे, जवानी में कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुंचूंगा? ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन ख्वाब ज़रूर था। ये 3 दरवाजे खुले तो सब एक है। ये एक टीम का, ये दूसरी टीम का। सही। दिस इज अ VIP बॉक्स जहाँ पे हमारे गेस्ट आप जैसे लोग आते हैं। तो ये VIP आपको समझ चुके होंगे हमारे मुल्क में VIP कौन से होते हैं, ना भाई? वो जिनके पीछे 8-10 गाड़ियाँ चल रही होती हैं, हमारे पीछे कौन सा कारवां है जो जा रहा होता है। जब यहाँ से देखें कितनी अच्छी लगती है गाड़ी, जबरदस्त ग्राउंड लगता है। अच्छा ये बताएं, ये जो अभी हमारे पाकिस्तान में एक कहते हैं ना क्रिकेट की लाइफ में इतना बड़ा चेंज, पाकिस्तान क्रिकेट लीग शुरू हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग, इसको किस तरह देख रहे हैं? मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई, और खास तौर पे जो भी क्रिकेट लवर्स हैं शायद उनको बहुत खुशी हुई होगी। बिल्कुल सादिया, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर कोई स्टेप जहाँ से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टर्न करेगी, जो टर्निंग पॉइंट होगा, आई थिंक ये रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह थ्रू PSL। बिकॉज के आपको पता है कि पिछले 4-5 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में। अभी जिम्बाब्वे की टीम आई थी, बड़ी मुश्किलों से सिक्योरिटी का रीज़न थे। तो इन चीज़ों से जब ये ऐसी लीग्स होती है नेशनली, जब प्लेयर्स इंटरेक्शन होगा, डोमेस्टिक प्लेयर्स से इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके क्रिएट होगा दिल में पाकिस्तान के बारे में। तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि आने वाला जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसमें इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट भी रिवाइव होगी। और इनफैक्ट ये तमाम लोग जो इस लीग में अभी दुबई आ रहे हैं, अगले साल मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में ये लीग होगी। और पाकिस्तान में भी जिस तरह पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान के लोगों को मौका मिलेगा इन तमाम स्टार्स को बहुत करीब से देखने का। इसी के साथ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, खिलाड़ियों को लेके बड़े सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, आपको क्या लगता है कि अभी बीच में बहुत ज़्यादा धक्कम पेल रही कि जी इंडिया के साथ हो रही है सीरीज़, नहीं हो रही है सीरीज़, क्यों हम इतना गिर जाते हैं? वाई? देखिए, क्रिकेट सीरीज़ जो भी होती है वो रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है और विद रिस्पेक्ट होती है। और जो चीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं वही चीज़ जब आप उनके यहाँ खेलने जाते हैं तो वो आपको देते हैं। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग लाइक हॉस्पिटैलिटी, द होटलिंग एंड एवरीथिंग एंड द रेवेन्यू ऑल्सो। ऑल्दो के इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, और जब भी पाकिस्तान की टीम वहाँ दौरा करती है या यहाँ इंडिया खेलने आती है तो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को माली बहुत फ़ायदा होता है। क्रिकेट इंडिया ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश है बोर्ड, हमारे बोर्ड को पैसों की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्रिकेट बोर्ड को टिल्ट दिखाना पड़ता है और वो झुक जाते हैं। बट होना नहीं चाहिए, बिकॉज के कंट्रीज़ जो हैं वो तमाम बराबर हैं, ऑल क्रिकेट नेशंस जो हैं वो बिल्कुल इक्वली हैं। ICC जो कि क्रिकेट कंट्रोल करने का इदारा है वो भी सबको एक ही तरह से ट्रीट करता है। बट इंडिया अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है वादे करके जो है ना वो उसको पूरा नहीं करता, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इवेंचुअली वहीं जाके आपको खेलना पड़ता है। आई डोंट सी एनी रीजंस बिहाइंड इट, बिकॉज के पाकिस्तान में 2003 और 2004 में भी इंडिया की टीम आई थी, खेल के गई थी। इंडियन प्लेयर्स जितने भी हैं वो खुद बहुत इंजॉय करते हैं, यहाँ आते हैं खेलने जाते हैं, और इनफैक्ट हमारे लोग भी क्रिकेटर्स हों या शोबिस के लोगों सब वहाँ जाते हैं, सबको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। ये थोड़ा सा है इशू, नेशनल इश्यूज होते हैं जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, कभी यहाँ कोई वाक़या हो गया और कभी वहाँ कोई वाक़या हो गया, तो नेशनली फीलिंग्स हर्ट होती हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्रिकेट और शोबिस पे फर्क पड़ता है। हाय हाय, बाकी सही बात है। देख लेना, हमारे लोग वहाँ जाके काम करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से आर्टिस्ट नहीं चाहिए। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है,
कुछ गलतियाँ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, वो बातें हम दिलों से मिटा देते हैं जब आप अच्छा खेलते हैं। तो आमिर के ऊपर अगर बात करना चाहें, आमिर ने गलती की, उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसने उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, एक नए सिरे से आया। वाई उसकी टांग बार बार खींची जाती, क्यों, आपको क्या लगता है? कुछ लोगों के नस्ली कंसर्न्स होंगे। देखें, इंसान कोई गलती करता है तो उसके लिए कोर्ट मौजूद है, उसको सज़ा भी भुगतता है, वो सज़ा भी पूरी की है। आमिर ने रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है ICC का और इनफैक्ट PCB का, उससे भी गुजर गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि उसने ग्राउंड में परफॉर्म करना शुरू किया था। डोमेस्टिक क्रिकेट आप लीग्स ले लें या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आई थिंक ऐसे बच्चों को जो ये तमाम चीज़ों से गुजर चुके हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि आइंदा वो अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों को एज अ नेशन हमें सपोर्ट करना चाहिए रादर देन कि उनको साइड कर दें। थैंक यू सो मच मोइन, बहुत अच्छा लगा आज का दिन आपके साथ स्पेंड करना। हमने सुबह से इनका दिमाग खाया हुआ है, बीच में एक मीटिंग भी करने के लिए जाने की इजाज़त हमने दिया, अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर हमने इनको ग्रैब कर लिया। भाभी इधर आ जाइए प्लीज़, है ना, पर्सनल से सवाल। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त इसी नोट पे कि यकीन बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर वो यकीन होना चाहिए कि हाँ, मुझ में ये कारकर्दगी है, मैं इसको मज़ीद संवार सकता हूँ, मैं ये काम और बेहतर कर सकता हूँ। और माफ़ करना सीखिए। हम माफ़ करना जिस दिन शुरू कर देंगे, आप देखिएगा हमारे यहाँ और अच्छे मुसलमान, इस्लाम के साथ मुसलमान पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम दिलों में ग्रज रखते हैं, उसको ख़त्म करें, प्यार से यूँ जाने दें। देखें, खुद ब खुद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट मंडे मैं मिलवाऊंगी एक और पर्सनालिटी से आपको, यकीनन वो भी इसी तरह के लेजेंडरी होंगे। जी हाँ, आज थे हमारे साथ मोइन खान साहब। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।